जाइए, सबको मौका दिया जाएगा, सब बैठो। मैं देवास से आई हूँ गुरुजी। अभी आप इंदौर गए हुए थे, इंदौर में कथा सुनी आपकी 7 दिन भाई के यहाँ रह के। 1 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा। इसके सिवा मुझे कुछ अच्छी नहीं लगता। गुरुजी मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, मुझे माइग्रेन है 1 साल नहीं 20 साल से, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। होगा, मैं सब आपके जो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। सर दिखा दिए, बहुत दिखा दिए, सारा इलाज करा लिया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारे कर लिए, कुछ भी आराम नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, ठीक ही नहीं होता सर। आपके सारे नियम सब फॉलो करती हूँ, जो भगवान करेंगे ठीक करेंगे। अभी आपसे मिलने भी गई थी मैं, वहाँ रुके थे आप अरविंद झा जी के यहाँ। जी जी, मैं आपसे मिलने भी गई थी उस समय। खुश रहिए। बेटे के साथ आई हूँ मैं देवास से, प्रसन्न रहिए। आशीर्वाद दीजिए। और किसका सवाल है? पीछे ले जाइए माइक। गुरुजी कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। जी, गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे कई साल से डिप्रेशन है। मैं कथा भी सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और मेरा डिप्रेशन कम नहीं होता। किस बात की चिंता है? किस बात का डिप्रेशन है, बताइए। डिप्रेशन छोटी छोटी सी कोई भी बात होगी वो एकदम मन को लग जाती है। मन में लग जाती है? हाँ, क्या? जैसे जैसे कोई घर की घरेलू बात हो या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, तो मतलब मुझे ये होता है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ। आप छोटी छोटी बातों को माइंड में मत लीजिए। ये समस्या यदि आपसे शुरू हुई है तो ख़त्म भी आप पर ही होगी। आप ही इसकी बीमारी हैं और आप ही इसका उपचार है ना? आप चाहेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। भाई बातें हैं, आपने कुछ कह दिया सो कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमें क्या करना? 2 कान भगवान ने दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। हर बात को दिमाग तक नहीं पहुंचाया जाता। बहुत सारी बातें होती हैं जो वहीं छोड़नी पड़ती हैं, छोड़ दो। इससे नुकसान किसका है? सिर्फ आपका। डिप्रेशन और चिंता, चिंता का ही दूसरा नाम डिप्रेशन है। जब अधिक चिंता करता है व्यक्ति तो एक सदमे में चला जाता है, गहरा प्रभाव उसके मस्तिष्क में पड़ता है, उस प्रोसेस को डिप्रेशन। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। कहते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि मैं नहीं तो फिर कौन? यदि मैं नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा इस काम को तो कौन करेगा? मैं नहीं रहूँगा तो ये कैसे होगा? जबकि आप ये गलतफहमी निकाल दो, भारत नहीं पूरी दुनिया में किसी को भी यदि डिप्रेशन की बीमारी है तो वो केवल इसलिए कि वो अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं करता हूँ, सब मैं कर रहा हूँ। आप ये मत मानो कि मैं करता हूँ। आप बताओ, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम घर में 6 सदस्य और 1 पोती है। तो 6 लोगों को भोजन कौन कराता है? ऊपर वाला करवाता है। तो फिर आपको चिंता काहे की है? मुझे उसकी चिंता नहीं होती, कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है। परेशानियाँ क्या है? जैसे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअली स्ट्रगल को हम परेशानी मान लेते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में होने वाली उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा सड़क में जब गाड़ी चलती है तो कई बार नीचे जाती है गाड़ी, फिर ऊपर आती है। तो ये जीवन का प्रोसेस है, उतार चढ़ाव, हानि लाभ, दुख सुख। हमें दुख सुख से गुजरना ही पड़ेगा, हानि लाभ से गुजरना ही पड़ेगा। अब कोई कहे जी मेरा नुकसान ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। मेरे जीवन में दुख ना आए, संभव ही नहीं है। यदि दिन है और कोई कहे कि नहीं अब रात ना आए मेरे जीवन में, संभव नहीं है। दिन के बाद रात जरूरी है। इस उतार चढ़ाव प्रकृति की संरचना को कुछ लोग दुख मान लेते हैं। जैसे मैया क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन में दुख है, उतार चढ़ाव है। ये उतार चढ़ाव वैसा ही है जैसे गाड़ी उतरती और चढ़ती है। उस उतार चढ़ाव ये प्रकृति का नियम है। आप में से कितने लोग हैं जिसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है? कोई नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में दुख नहीं है? कोई ऐसा है ही नहीं जिनके जीवन में दुख ना हो। कोई ऐसा है ही नहीं जिनके जीवन में हानि और लाभ ना हो। ये छोटी छोटी बातें हैं और सबके साथ घटती हैं। आपके बाप दादों के साथ घटी, हमारे साथ घट रही हैं, आपके साथ घटेंगी। ये प्रकृति के ये व्यवहार है, नेचर है। आप इसे इतना परेशान ना होइएगा, ठीक है? गुरुजी मैं एक आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं सदा सुहागन जाऊँ, बस आपसे ये आशीर्वाद चाहिए।
आपकी बात डिप्रेशन में शुरू हुई थी, डिप्रेशन से हाँ और आशीर्वाद में आके पूरी हो रही है। तो फिर एक बात मेरी मानेंगे आप? हाँ सदा भगवान का चिंतन कीजिएगा। जो कुछ है वो भगवान है, हम जीरो हैं, कुछ नहीं है। नहीं मैं अब आपकी जब सब कुछ करने वाले भगवान हैं तो फिर भगवान ही सब करें, हम किस बात की चिंता करें? सिर्फ चिंतन करो भगवान का। नहीं मैं खुश आपकी रहो। कथा बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सदा आप सुहागन ही रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। सब सुखी रहें, यही प्रार्थना है। और भगवान पे विश्वास अटूट रखिएगा। राधे राधे करना गुरुजी। कराना भगवान को ही है सब। पीछे ले जाइए माइक। कई बार जीवन में हम छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं, जबकि वो परेशानी है ही नहीं। अब एक आदमी से किसी ने कहा कि सारे ऊंट को बिठा दो। सारे ऊंट खड़े थे, सबको बिठाओ। अब ऊंट हैं, एक को बिठाए तो दूसरा खड़ा हो जाए, दूसरा बिठाए। परेशान होके गुरुजी के पास गए, गुरुजी बैठ ही नहीं रहे। गुरुजी बोले एक काम करो, वो नहीं बैठ रहे हैं, तुम जाके बैठ जाओ चुपचाप। तुम जाके चुपचाप बैठोगे, उनका जब समय आएगा तो वो अपने से सब बैठ जाएंगे। 2-4 घंटे बाद देखा सब बैठे। कई बार आप परेशान हो रहे थे उनको बिठाने के लिए, जबकि वो अपने आप बैठने वाली चीजें हैं। कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी हैं जो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, जिसका आप बात का बदंकड़ बना के घूमते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जिसका कोई सिर पाँव नहीं होता। जी जय श्रीमन नारायण जी। मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली सुनती हूँ, प्रश्नोत्तरी भी और आपकी कथा भी। मेरा प्रश्न ये है, हमारे घर में जो कान्हा जी हैं उनके ना पैर में मतलब चटक आ गई है, तो क्या करना चाहिए? क्यों आ गई है? शायद गिरने से 1-2 बार वो गिर गए हैं इसलिए। अरे तो गिराना नहीं चाहिए। नहीं अच्छे नहीं से गिराए नहीं है, बच्चों से गिर गए हैं, तो क्या करना चाहिए? यदि ये खंडित नहीं है तो अभी पूजा करते रहिए। नहीं अभी तक तो हम पूजा कर रहे हैं, वो चटक गए उनका पैर। तो फिर आप उनको घर पे रखे रहिएगा, आप दूसरे ले लीजिए पूजा के लिए। उनके दर्शन के लिए दर्शनार्थ रखे रहने दीजिए। अच्छा। बाकी पूजा के लिए आप दूसरे ले लीजिए। और अगर नहीं भी बदले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जब खंडित पूरे हो जाएं तब देख लीजिएगा। अच्छा, और मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि किसी को वैसे सुधार जरा भी चटकी यदि है, टूटी मूर्ति, हमारे यहाँ बाहर अपने सनातन धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। अब यदि पूरी खंडित नहीं है, अर्ध खंडित है, तो आप अभी करिए। जब कभी ठाकुर जी की जो इच्छा होगी वो अपनी तो बुद्धि वैसे देते उनको रहेंगे। बदलने का हमारा कोई मन नहीं है। कोई बात नहीं, पर भगवान को भगवान की तरह रखो, खिलौना बना के ना रखो। नहीं गुरुजी, भगवान की तरह रखते, मैं खूब पूजा करती हूँ ठाकुर जी की। और मेरा एक और प्रश्न है कि हमें किसी को भी सुधारने के लिए कितना टाइम और कितनी बार बोलना चाहिए? कई लोग तो एक आधी लाइन में समझ जाते हैं, और कई लोग तो पूरा सारी जिंदगी समझाते रहो तो नहीं समझते। अब ये देखो कि सामने वाला किस क्वालिटी का व्यक्ति है, तो आधी गुरुजी, लाइन में समझने वाला या सारी जिंदगी वाला। मेरी शादी को कल 5 साल हो जाएंगे, तो मैं आपके पास भी लाई थी अपने पति को, वो ड्रिंक करते हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे, और उसके बाद 4 दिन आने के बाद उन्होंने फिर से ड्रिंक कर ली, और आपको भी वचन दे के गए थे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें कितना टाइम लगाना चाहिए किसी को सुधारने के लिए? तो ज्यादा पीते हैं कम पीते हैं? महीने में 1-8 बार। तो 1-8 बार पीते हैं ना। और कई बार ऐसा होता है मुझे पता भी नहीं चलती रोज है। तो नहीं पीते? नहीं, रोज नहीं। तो यदि थोड़ी सी कमी है आपके पति में, तो धीरे धीरे आप अपने प्रेम से, अपने प्यार के माध्यम से, आप स्त्री हैं, स्त्री चाहे तो पति को जाके स्वर्ग में बिठा दे, वैकुंठ में बिठा दे, और स्त्री चाहे तो ले जाए नरक की तरफ। तो आप गुरुजी, अपने पति को हर विषय से बचा सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश कर ली, 5 साल हो गए मुझे आपके 5 पास साल भी बहुत ज्यादा नहीं होता बेटा, गृहस्थी को 5 साल कुछ भी नहीं है। 5 साल ये समझो 5 दिन है। पर वो मानते ही नहीं है। गृहस्थी को समय लगता है। मैं आपके पास भी लाई थी, आपको वचन भी दे के गए थे, आपके वचन को भी लाई तोड़ा। थी नहीं, लाते रहो। अच्छा, लाते क्या होता है ना कि हम एक बार सत्संग करते हैं ना तो हमारे जीवन में समझ में आता है, लेकिन हम सत्संग से हट जाते हैं तो फिर कुसंग हावी हो जाता है। सत्संग इतना करते रहो कि हम पर कुसंग ना चढ़ पाए, कुसंग हावी ना हो पाए।
कुसंग पर सत्संग हावी रहेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे, हावी हो गया कुसंग तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, जैसा कि आपके पति के साथ हुआ। आप जैसे आज आई हैं, आज भी अपने पति को लाना था, 1 महीने बाद आना, फिर जब लाओ पकड़ के ले आओ। नहीं गुरुजी, मेरा यहाँ मायका है, मैं अभी मायके आई थी और फरीदाबाद से आई हूँ वैसे मैं अभी। तो जब भी आया करो, कोई दूर तो नहीं है फरीदाबाद? नहीं आते हैं वो। 2 घंटे का रास्ता है? हाँ। तो फिर ले आया करो, सवेरे लाओ, शाम को अपना प्रश्नोत्तरी में मिलाओ, बातचीत कराओ, जाओ अपने, इसी बहाने सत्संग से जुड़ाव बना रहेगा। एक प्रतिज्ञा हो गई ना उनकी, अब धीरे धीरे और लाओ, जोड़ो उनको, धीरे 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 धीरे, सब एकदम से नहीं होता, अच्छा, टाइम लगता है। कुसंग बरसों से है और आप सुधारने की कोशिश 5 साल से कर रही हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके कपड़े में भी दाग लग जाए तो एक बार के साबुन लगाने से नहीं छूटता, टाइम दो, प्यार करो अपने पति से, प्यार से समझाओ, जैसी भाषा समझे प्यार से वैसे समझाओ, लाओ। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो, सोचो स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग में रहने वाले, स्त्री का मोह इतना था कि वो यहाँ मृत्यु लोक आके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो स्त्री चाहे तो अपने स्त्रीत्व का लाभ ले सकती है। अपने पति को अपने वश में रखो, और इतना वश में तो रखो कि कम से कम वो आपकी हर अच्छी बात माने। और अच्छी बातें आपकी यही हैं कि सत्संग से आप उनको जोड़ो और शराब मुक्त बनाओ। गुरुजी जोड़ रखा है, वो आपकी कथा सुनते हैं पर उसको अमल नहीं करते हैं। करेंगे करेंगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता बेटा, समय लगता है। सत्संग करते उनको कितना समय हुआ है? 1-2 साल, 2 साल। करोड़ों जन्मों से हमारा मन भटक रहा है। जब आप बंदर थे, इस मनुष्य के पहले किसी योनि में तो रहे होंगे, वहां भी आपका मन भटक रहा था। आज आपकी एज है लगभग 25 वर्ष, पति की उम्र होगी लगभग कितनी होगी? 28। अब देखिए 28 वर्ष में आप 2 वर्ष माइनस कर दो, अब बाकी समय तो मन भटका ही है ना उनका। इतने वर्षों तक मन भटका है और 2 साल में आप चाह रहे हैं कि वो कंट्रोल हो जाए। अब सोचिए कि 26 साल से भटकता हुआ मन 2 साल में कंट्रोल कैसे होगा? यदि 26 साल आपने उसको भटकने में लगाए हैं, भटकाव में दिए हैं, तो कंट्रोल में कम से कम 5-10 साल तो दीजिए। सत्संग 5-10 साल तो कीजिए। सत्संग के लाभ इतने जल्दी नहीं आते। मन के वश में करने के लिए जंगल में साधु संत खड़े हैं, सालों से खड़े हैं, उम्र लग गई, इतना आसान भी नहीं है। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का मन कितना चंचल था। स्वर्ग की एक अप्सरा आई अर्जुन के पास। स्वर्ग, एक बार इंद्र स्वर्ग गए तो वहां आपने सुना होगा कि स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं। तो एक अप्सरा आ गई अर्जुन को देखकर, वाह तुम बहुत सुंदर हो। अप्सरा के बगल में बैठ गई और वो अप्सरा तो अप्सरा थी। अर्जुन के साथ उसने कहा कि तुम हमारे साथ रहो और हमारे साथ रमण करो। अर्जुन ने कहा राम राम, आप हमारे वंश की माँ हो, हमारे बाप दादों ने आपका सेवन किया है, आपके संग हमारे बाप दादे बैठे हैं। अप्सराएं कैसी होती हैं कि अप्सराएं सदा जवान रहती हैं, बुढ़ी नहीं होती। और मृत्यु लोक के लोग, अब अर्जुन के बाप दादे कभी गए होंगे बहुत पुरानी पीढ़ी, तो वो उस अप्सरा के साथ रहे होंगे। तो अर्जुन को पता था कि मेरे बाप दादे सब अप्सरा के साथ रहे, तो बोले मेरे बाप दादे आपके साथ रहे हैं तो आप तो मेरे लिए माँ हो, मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकती। तो उस अप्सरा ने कहा वाह तुम मेरे, अरे मैं अप्सरा हूँ, मैं किसी की माँ नहीं होती, मैं तो अप्सरा हूँ, मैं सबके लिए हूँ। अर्जुन बोले नहीं तुम मेरे लिए नहीं हो सकती, मैं तुम्हें अपनी माँ मान। देखिए स्वर्ग की अप्सरा जिसको देखने के लिए तरसते हैं लोग, वो अर्जुन के पास आई ऑफर लेकर कि तुम हमारा स्पर्श करो। अर्जुन ने कहा नहीं तुम हमारी माँ हो। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रहन लला हो जाओ। इसलिए अर्जुन को 1 साल के लिए ब्रहन लला बन के रहना पड़ा था उसके श्राप के कारण। जब 14 साल का वनवास, 12-13 साल का वनवास हुआ ना, तो 1 वर्ष में अज्ञातवास में अर्जुन को क्या रहना पड़ा? ब्रहन लला, मतलब नपुंसक बन के रहना पड़ा, नपुंसकों की तरह ब्रहन लला कहते हैं उसको। तो ब्रहन लला बन के रहना पड़ा, ये श्राप था। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वो अर्जुन, अब बताओ अर्जुन का मन उनके वश में है कि नहीं? जो एक अप्सरा के ऑफर को ठुकरा रहे हो, उनका मन मतलब उनके वश में है?
वो अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है। मतलब जिनका मन वश में है वो भी कह रहे हैं कि मेरा मन वश में नहीं है, तो हम इंसान तुच्छ प्राणियों की क्या दुर्दशा होगी, जरा सोचिएगा। और तुम सोचो कि 2 साल में तुम्हारा मन वश में हो जाए। अरे भगवान की शरण में रहो, जब भगवान कृपा करेंगे तो मन वश में हो जाएगा। ये कृपा से होगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं। गुरुजी मैं आपके लिए राखी लाई हूँ, आपको भाई बनाना चाहती हूँ। बिल्कुल तैयार है मेरा हाथ। तो कब बंधवाएंगे आप? अभी बैठेंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन खुश नारायण। रहिए, खुश रहिए। श्रीमन नारायण। जी भैया। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम जैसे मजदूर आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो जो तिलक लगाते हैं वो कई बार हट जाता है। कोई बात नहीं, आपने लगा लिया, वो हट गया पसीने से, कोई बात नहीं, चलेगा। ना कई बार जैसे टेटू बना के फिर रख देते ऊपर तो तिलक टैटू- लगाते हैं। तो हाँ, टैटू बना लेते हैं टेटू बना के फिर तिलक लगाते हैं, फिर हटता नहीं है ऐसे। ना, वो टैटू वेटू के चक्कर में नहीं। सामान्य हमारी माटी हो, ये एक प्रकार की माटी है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हमारे देश की माटी क्या है? चंदन है, माटी है। ये सारे तीर्थों की माटी को मिलाकर चंदन बनाया जाता है। चरण रज को संतों की मिलाकर चंदन बनाया जाता है। तो ये माटी माथे पर रहेगी ना, तो आपका और आनंद बढ़ेगा कि भाई ये संतों की चरण धूली, तीर्थों की धूली माथे पर है। तो ये जो मेरे माथे पे व्हाइट कलर का है ना, एक्चुअली पहले के जमाने में आपने देखा होगा, गांव में हमारी माताएं गाय के गोबर से लीपा करती थी और किनारे किनारे व्हाइट कलर का पट्टा डाला करती थी, उसको बोलते थे छुही। उसको क्या बोलते थे? हमारे यहाँ तो छुई बोलते थे, छुही बोलते थे। अब आपके यहाँ क्या बोलते रहे होंगे, वो आपकी भाषा अलग हो सकती है। उसको व्हाइट कलर का, वो खदानों से, मतलब पहाड़, उसके पहाड़ होते हैं। हमारे गांव के बगल में पहाड़ था, तो गांव के लोग उसको बेचा करते, छुही ले लो, छुही। उसी का चंदन बनता है, ये चंदन। फिर उस माटी में और माटी मिलाई जाती है, उसका प्रोसेस होता है, उसे आकार दिया जाता है, फिर ये चंदन बन जाता है। जैसे ब्रजरज को भी चंदन बनाते हैं, उसका भी चंदन है, माटी है। तो चंदन माथे पे लगाओ। टेटू वेटू आजकल जो आते हैं ना आर्टिफिशियल, जैसे हमारी माताएं आजकल मांग भरने के लिए वो घिसना ले आती हैं, घिसती रहती हैं, घिस के मांग भर लिया। नेचुरल ये नहीं है। नेचुरल तो ये है कि सिंदूर लाओ और सिंदूर चुटकी में उठाओ और मांग भरो, है ना। वो कहावत नहीं सुनी, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। तो ये सिंदूर से नेचुरल चीजें नेचुरल होती हैं। चंदन चंदन होता है। आजकल तो फैब्रिक कलर भी आ गए हैं, आप उनसे भी चाहें तो कर लें, और भी सुंदर लगेगा, छूटेगा भी नहीं। लेकिन वो एक दौर पर वो केमिकल होता है, एक समय पे वो आपको रिएक्शन करेगा, नुकसान करेगा। ये तो माटी है, ठीक है। तो माटी छूट जाए। अब जैसे मैंने भी चंदन लगाया, अब देखो मेरा भी कुछ चंदन छूट गया होगा, झड़ गया होगा, है ना। हम लोगों का अभ्यास है कि हाथ नहीं लगाते यहाँ पर। आप लोगों का क्या अभ्यास नहीं है ना, तो आप लोगों को पसीना आए तो पहुंच लिया, तो उसमें चक्कर में छूट गया। पर धीरे धीरे ये सब अभ्यास हो जाता है। हम लोग तो एक बार लगाए ना तो 24 घंटे तक लगा रहता है, इतना ख्याल रखते हैं। मतलब काम नहीं है उसको। ये फेस को फिर हम लोग छूते नहीं हैं, कपड़ा नहीं मारते। मुंह धुलने के बाद भी चंदन नहीं छूटता, हाथ ना फेरो तो। जब तक हाथ नहीं फेरेंगे तब तक नहीं छूटेगा, हाथ फेरेंगे तो ही छूटेगा, वरना गीला होने के बाद सूखेगा तो फिर वैसे ही हो जाएगा। श्रीमन नारायण। खुश रहिए। जय श्री मेरा नारायण गुरु जी। जय आज श्री की आपके नारायण। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए जी गुरु जी, मैं पूछ रहा था जो राजा हरिश्चंद्र जी का जो आप गए थे अभी मणिकर्णिका का घाट, ये उसी जमाने से प्राचीन है या? वो घाट तो हरिश्चंद्र के पहले भी था तब तो हरिश्चंद्र को वहां नियुक्ति दी गई जी तो वो हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाता है। जी, बस यही सवाल था तो गुरु वो जी। हरिश्चंद्र घाट हरिश्चंद्र के पहले भी था जी। क्योंकि हरिश्चंद्र जब भाई कोई चीज थी जी। तब तो आपको वहां का काम मिला। जी जी, आप बिहार गए थे ना, तो आप राम जी बन के सबके घर गए, इसलिए आपको दास। ना हम राम बन कर नहीं, हम तो राम के दास बनकर गए थे सबके घर में। राम तो हमारे हृदय में है, हम तो राम के दास हैं, चरणों की धूल हैं। सब बैठे रहिएगा, खड़े ना होइएगा। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी भैया।
गुरुजी मैं पूछना चाहता हूँ कि श्री सूक्तम का पाठ हम कर सकते हैं या नहीं कर हाँ, सकते? श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और गुरुजी क्या 10वीं युक्त एकादशी करने से पाप लगता है? कौन सी? 10वीं युक्त एकादशी? हाँ जी। अरे भाई एकादशी करो, पाप नहीं लगता एकादशी करने से। 10वीं युक्त क्यों रहेगी? जब एकादशी रहेगी तो सेपरेट रहेगी ना, वो एकादशी के दिन एकादशी रहेगी, नहीं, 10वीं के दिन द्वादशी के दिन भी एकादशी होती है जी। उदया तिथि मानना चाहिए। नहीं, किसी से भूलवश हो जाए तो? भूल हो जाए तो कोई अपराध नहीं है, इनका पुण्य मिलता है, पाप नहीं लगता। तो मैंने सुना है जी गंधारी माता को के 100 पुत्र इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने 10वीं युक्त एकादशी की थी। लो, इसलिए नहीं मरे कि द्रौपदी की साड़ी उतारी थी। ये नहीं कहोगे कि द्रौपदी की साड़ी उतारी इसलिए मर गए, एकादशी करी तो मर गए। कितनी अज्ञानता बस बात कर रहे हैं आप बेटा। तो ये बात सच नहीं है। अच्छा ये बताओ, द्रौपदी के साड़ी उतारी थी कि नहीं? हाँ जी। तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी की साड़ी उतारने से 100 मर गए? आपने ये क्यों कहा कि एकादशी करने से 100 मर गए? नहीं रे, मतलब ये कितना गलत प्रचार कर रहे हैं आप। नहीं, मैंने सुना है जी ये कथा में। अरे कुछ भी ना सुना करो। अच्छा जी, कुछ भी नहीं सुना और करो। गुरुजी एक मेरा सवाल है, मैं अभी यहाँ नहीं पूछ सकता, बाद में पूछ सकता हूँ आपसे अकेले हाँ में? बिल्कुल पूछिए। ठीक है जी, मैं आज ही जी। ठीक है भाई दुष्ट मरेगा तो अपनी दुष्टता से मरेगा, पुण्य हमेशा पुण्य है। बोलो गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी राधे राधे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सहायता करें अपना इष्ट चुनने में। मेरा मन राम जी में भी लगता है, राधा रानी में भी लगता है, शिव जी में भी लगता है, माता रानी में भी लगता है। आपने गुरु मंत्र ले लिया? नहीं। जब आप गुरु मंत्र लेंगी तो आपको इष्ट गुरु जी ही देंगे। इष्ट अपने मन से नहीं चुने जाते। अच्छा गुरुजी। आपने छोटी छोटी लड़कियां कई बार जब अपनी माँ को मांग भरते देखती हैं ना, तो वो भी शौक में मांग भर लेती हैं कि माँ ने यहाँ सिंदूर लगाया, हम भी लगाएंगे। परंतु अब कोई लड़की अपनी मांग में सिंदूर लगा के घूमने लग जाए तो क्या वो उसकी शादी मानी जाएगी? नहीं। नहीं, क्योंकि सिंदूर तो उसका पति ही देता है, तब वो शादीशुदा मानी जाएगी। उसी तरह इष्ट अपने से नहीं लिए जाते, इष्ट तो हमेशा गुरु जी ही प्रदान करते हैं। बेटा ये रहे आज से आपके इष्ट, ये रहा आपका मंत्र, तो जो गुरु जी दे दें वो आपके इष्ट हैं। ठीक है, मन माने इष्ट नहीं होते कि जो मेरा मन में आए आज इनका इनका नहीं, जो गुरु जी देंगे समर्पण कर दो, फिर गुरु जी कहें कि ये है वो है। जिससे विवाह हो गया वो आपका पति, जिसने मंत्र दे दिया वो आपका गुरु, और वो मंत्र जिसका दिया वो आपके इष्ट। श्रीमन नारायण गुरु जी। जी भैया। हम आपसे पूरे गांव के माध्यम से आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं जी। हम अपने माता पिता को लाए हैं आपके पास। कहाँ से आए? जब आपका चलता है हम अपने गांव में टीवी लगा के दिन भर चलाते हैं, गांव वाले को इकट्ठा करके आते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। कहाँ से हैं? हम गोपालगंज बिहार से हैं जी। बिहार से? बिहार से माता जी हमारी आई हैं। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं कि आप सबको कथा सुनवाते हैं। थोड़ा आशीर्वाद हमारे माता जी को दे दीजिए जी। जी जी जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया राधे राधे। हम कृष्ण भगवान के राधा जी के फोटो रख ले बनी, चरण में लगा के अपना अपना तिलक लगाई ले महाराज जी। सही बा की गलती बा बता दी? सही बा, भगवान के चरण धूरी लगाई लो, सही बा। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। वो दे दो काली शर्ट वाले भैया को, खड़े हो जा बेटा, मिलेगा। हाँ अभी तुम्हें भी मिलेगा। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हनुमान जी शिव जी के अवतार माने जाते हैं, तो शिव जी तो भूत प्रेतों के साथ ही रहते हैं, और हनुमान जी को हमेशा यही बोला जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसलिए हनुमान जी की पूजा करी जाती है। तो इन दोनों में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? भाई ये बताओ, दही में और मक्खन में, दही से मक्खन निकला जी, दही से मक्खन निकल गया तो दोनों एक से ही निकले हैं। मक्खन दही से निकला, लेकिन दोनों अंतर है दोनों में जी। मक्खन के गुण अलग हैं और दही के गुण अलग हैं जी, है ना जी। उसी प्रकार शंकर जी से ही हनुमान जी प्रकट हुए हैं, शंकर जी का ही अवतार हैं श्री हनुमान जी, पर दोनों के गुण अलग अलग हैं। दही का गुण अलग है और मक्खन का गुण अलग है। अलग है। आप दही पीजिएगा सर्दी हो जाएगी, यदि आप सर्दियों में कार्तिक के महीने में जी जी गुरुजी आप दही पीजिएगा तो आपको सर्दी हो जाएगी, पर आप मक्खन खाइएगा तो सर्दी नहीं होगी, जबकि उसी का रस है, उसी से निकला है।
तो जरूरी नहीं है कि उसी से है तो उसका गुण एक हो, नहीं, गुण अलग अलग हो सकता है। अब जैसे दूध से दही, दही से मक्खन निकाल दो तो छाछ का गुण अलग हो गया। जो गुण दही में है वो छाछ में नहीं हो, जो छाछ में है वो। तो कुल मिला के शंकर जी से हनुमान जी प्रकट हुए तो एक का गुण है कि भूत पिशाच के संग रहते हैं भगवान शंकर जी गुरु जी, और दूसरे का गुण है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो दोनों के गुण अलग अलग हैं भाई। एक संग में रहेंगे तो दूसरा बचाने वाला भी तो हो। यदि बाप डांटता है तो माँ बचा लेती है। जी गुरु जी, यदि बाप डांटे बच्चे को तो माँ बचा लेती। हाँ बस वही है, एक रूप से वो ये है, एक रूप से ये है। गुरुजी मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, हमारे पूरे विश्व के अंदर या पूरे भारत के अंदर जितने भी सनातनी हैं तो इनके अलग अलग भाव या मतलब कोई भी हमारी कथा है तो वो अलग अलग क्यों है? जैसे कुछ हिस्सों में ये है कार्तिकेय जी जो हैं वो शादीशुदा नहीं है, कुछ हिस्सों में माना जाता है कार्तिकेय जी शादीशुदा है, कुछ हिस्सों में माना जाता है गणेश जी शादीशुदा नहीं है। तो ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा इसलिए है, देखो, जिन खोदा तिन पाइया जी, समझो बात को, जिन खोदा तिन पाइया। हमारे पुराण हैं 18 ही उप पुराण हैं, वेद हैं 4, शास्त्र हैं 6। अब हमारे यहाँ ना ग्रंथ बहुत, पढ़ने को बहुत है। जिसने जितना पढ़ लिया उसने उतना कह दिया। आपकी पढ़ाई आप कह दिए, अब जहां आपने छोड़ दिया पढ़ना वहां से आगे यदि हमने पढ़ा है तो वहां से आगे का हम बताएंगे। तो बात यह है कि जो व्यक्ति जितना कह रहा है, समुद्र कितना गहरा है? समुद्र बहुत ज्यादा गहरा है गुरुजी, इसको तो पता नहीं। हाँ, आज तक अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जितनी गहराई नाप ली उतना कह दिया। नासा यहाँ चाइना के वैज्ञानिकों ने जितना नाप लिया उतना कह दिया, भारत के वैज्ञानिकों ने। जबकि आप जितना नाप रहे हैं समुद्र की गहराई उससे कई गुना, क्योंकि आप जो भी यंत्र डाल रहे हैं वो एक गहराई में जाकर नष्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि अधिक ताप है, अधिक दबाव होने के कारण। जी गुरुजी। तो कहने का तात्पर्य जिसने जितना नाप लिया उसने उतना कह दिया, लेकिन आपके नापने से कहीं ज्यादा गहरा है समुद्र, आपके और हमारे ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरे हैं शास्त्र। और वो गहराई में जब कोई जाए तो नीचे से रस लेके आता है। मोती नीचे मिलते हैं, ऊपर तैरते नहीं है। तो जो जितना उतरता है गहराई शास्त्रों में उतना रस लेके आता है। राधे राधे। तो जितना जिसने पढ़ा उसने उतना कह दिया। राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। गुरु महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। जी मैया, राधे राधे। मैं ग्वालियर से आई हूँ और जब भी आती हूँ वो मेरे बंदर चश्मे ले जाते हैं। अच्छा, मानो बंदर कह रहे हैं कभी ये चश्मा उतारो, भक्ति का चश्मा लगाओ, ऐसा कह रहे हैं बंदर। वो हरिद्वार में क्यों नहीं ले जाते हैं? हरिद्वार में, हरिद्वार के बंदर अभी वहाँ कम पढ़े हैं, यहाँ के ज्यादा एडवांस हैं। भगवान श्री कृष्ण की सेना है ये। भगवान श्री 16 भगवान देखे 64 दिन में 64 विद्या सीख के आए थे। तो भगवान है। तो यहाँ के बंदर है, भगवान की सेना है। और फिर फ्रूटी दे देते हैं तो और कहीं के बंदर चश्मे नहीं ले जाते भारत में, केवल वृंदावन के। तो यहाँ भगवान सबको कहते रहते हैं अब ये करो, अब ये करो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, फ्रूटी दे देते हैं, बंदर भी समझ गए हैं। फ्रूटी दे देते हैं तो वो टूट, बिल्कुल बिल्कुल। फेंक देते हैं नीचे। आजकल के तो और एडवांस हो गए, एक फ्रूटी से नहीं 2 लाओ, दोनों हाथ में होगा तब छोड़ेंगे। महाराज जी वो चश्मा फिर टूट जाता है, फेंक देते हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि टूट गया। नहीं, वही तो जब भी आती हूँ उतार के मेरे ले जाते हैं चश्मा। तो आने के पहले ही आप सावधान हो जाओ। तो महाराज जी मेरे को दिखता नहीं है ना, बहुत बड़ा नंबर है। चलो, हाँ। भगवान सुखी रखें। हाँ। बंदरों से बात होगी हमारी तो हम कहेंगे मैया कहाँ ले जाया करो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी बेटा। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ, सुनो। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उस
उसका दीदार, तो मैं भी कर लूँ ज़रा उसका दीदार, तो क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। वाह, सुंदर। सब बैठे रहो बेटा, खड़े ना हो। जिनके सवाल रह जाएं कल कर लेना, परसों कर लेना, हम सब आपके साथ हैं। हमारा लड़का मने वहाँ के पितरपक्ष में चला गया ऊपर मने, तो मैंने क्या मैंने वो है मैंने। कितने बेटे हैं आपके? एक ही था वही। एक ही था? हाँ। पितृपक्ष में चला गया? हाँ। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? कि मैंने उसका सत्य हो गया कि नहीं है? सदगति हो गई कि नहीं? हाँ। हाँ, सदगति तो कर्मों के अनुसार ही निश्चित है। हाँ। हो ही गई होगी, जब अच्छे कर्म है तो हो ही गई होगी। और पत्तू हमारी है तो वो घर नहीं करना चाहती है। बहू? हाँ, लड़का भी नहीं, एक को लड़का नहीं उसको। अच्छा, मतलब आपके बेटा नहीं था? नहीं। शादी हो चुकी थी? हाँ। तो बहू कहाँ है? घर पे है। तो फिर बहू क्या कहती है? कहते हम घर नहीं करेंगे। हम क्या नहीं करेंगे? घर में नहीं रहेंगे? नहीं, घर रहेंगे, मतलब दूसरा घर नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा विवाह नहीं करेंगे? हाँ। तो आप लोग कहते हैं कि दूसरा विवाह कर लो? सब हम लोग कहते हैं लेकिन नहीं करती हो। ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है। हाँ, ये पूछना था। ठीक है, जो भगवान की इच्छा। मैंने सदगति पे कि नहीं? सदगति तो हो ही गई होगी, और आप जो लोग जो करना चाहें उनके लिए वो करें। बाकी वो व्यक्ति अपने ही पुण्य से तर जाता है, यदि पुण्यात्मा है तो। और ये सब तो निश्चित होता है कि कितना समय आपको रहना है संसार में। मेरा भी निश्चित है, आपका भी निश्चित है। 24 साल था मैंने वो। जी, 24 साल था। चलिए, उसकी इतनी ही उम्र थी, ये समझ के आप भगवान का चिंतन कीजिए। चलो, सब खड़े ना हो मेरी माँ। आएगा आपका नंबर, आएगा। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी मैया। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मैं अपने लड़कों से बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। क्यों दुखी हैं? एक बेटा शादी कर दिया, चला गया। मैं सोनभद्र से आई हूँ गुरुजी। क्यों, क्या कहते हैं बच्चे? अरे छोटा बेटा है गुरुजी, 1 साल पतंजलि में सन्यासी बन के रहा, और उससे मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। कहाँ बात कराओ? आप समझा दीजिए गुरुजी। मोबाइल का देख देख के असली चित्र जो है मोबाइल का एकदम हो गया है गुरुजी, बात नहीं मानता। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। बात कराओ, बात कराओ, बात कराओ। सब बैठ जाओ मैया, बैठो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है बेटा आपका? कुमार गौरव। कुमार गौरव। तो आप सन्यास ले चुके थे? नहीं, लिए नहीं थे, ब्रह्मचारी के पद पर गए थे स्वामी रामदेव जी के पास। तो फिर कैसे वापस आ गए? क्यों आ गए? वहाँ पर मतलब हम रह रहे थे, सब चीज़ सही था, लेकिन मेरे माता पिता नहीं चाह रहे थे कि तुम वहाँ रहो, मेरे पास आ जाओ। मेरे एक बड़े भैया भी हैं, उनका शादी विवाह हो गया है, तो वो अपना बाहर अलग रहते हैं। तो भाई अब देखो, बड़े भैया अलग रहते हैं तो माँ की सेवा की जिम्मेदारी आपकी हुई कि नहीं? जी। माँ की सेवा करते हुए क्या आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते? क्या आप भगवान का चिंतन नहीं कर सकते? क्या माँ आपके भजन में बाधा है? नहीं, बाधा तो नहीं है, लेकिन ये कहाँ? गुरुजी कहता हम शादी नहीं करेंगे। बात कराओ, बात कराओ, बात। ठीक है, शादी विवाह अपनी जगह है, पर माँ की सेवा करना आपका कर्तव्य है या नहीं? जी। फिर सारे बच्चे अपनी माँ को छोड़ देंगे तो क्या होगा इन बूढ़ी माँओं का? और भगवान की प्राप्ति माँ को छोड़ने से होती, तो फिर जब जो छोड़े बैठे उनको भगवान पहले मिल जाते। बेटा, एक भाई तो छोड़ ही दिया अपनी माँ को, अब तुम, मैं विश्वास है माँ को, तुम सेवा करो माँ की। और गृहस्थी बुरी नहीं होती बेटा। माँ कह रही हैं कि तुम अपने मोबाइल में कुछ गलत चीजें देखते हो, क्या ये बात सही है? नहीं गुरुजी, मतलब अब अच्छा चीज भी देखते रहते हैं तो मतलब आ जाता है उस पर, मोबाइल पर। तो ये बताओ कि आप ब्रह्मचारी हो, सन्यास लेने का मन बना रहे हो,
तो सन्यास लेने का अर्थ क्या हुआ? सन्यास का मतलब बताओ क्या होता है? संन्यास का मतलब देश के प्रति, मतलब छोड़ दो अभी आप ये सब बातें। गुरुजी वहाँ भी मोबाइल इनके सेवा में मैया मिल गया बात तो था। करने दो, आप बार बार छीन लेती हो। सन्यास का मतलब होता है कि सभी प्रकार से अपने मन को, है ना, सभी प्रकार से अपने मन को संसार की हर विषय वस्तुओं से मन को हटाकर, संसार को बाहर से हटाकर, मन को बाहर से हटाकर भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही सबसे बड़ा सन्यास है। आपने कपड़े रंग लिए, आप अपने आप को सन्यासी कहलाने लग गए, बड़ा सा तिलक लगा लो, तो क्या ऐसे सन्यासी, ऐसे सन्यासी जो अपना कल्याण नहीं कर सकते, वो आपका क्या करेंगे? इसलिए सन्यास की परिभाषा ये नहीं है जो आप हमें कह रहे हैं। आप सबसे पहले अपने मन से पूछो कि आपका मन सबसे हट गया? अपने, मेरे से ना मुझे उत्तर दो ना अपनी माँ को उत्तर दो, सवाल आप अपने से करो कि क्या आपका मन सबसे हट गया? जी। आप उत्तर दो, अपने आप को उत्तर दो, हमें और जमाने को नहीं। आप बताओ, आपका मन सबसे हट चुका है? नहीं, मोह माया में ही फंसे रहते हैं। फंसे हैं ना? माँ की याद भी आती है फिर। तो जब फंसे हो तो तरीके से फंस लो, और जब तरीके से फंस लोगे तो फिर निकलने का रास्ता निकल जाएगा। पहले गृहस्थी बसा लो, गृहस्थी का सुख देख लो, माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अपने गृहस्थी 50 साल तक होती है, बेटा बेटी का विवाह कर लो, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं, जंगल जाओ, भजन करो। सन्यास किस नंबर पर आता है? हमारे यहाँ कितने आश्रम हैं बताओ? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो आप चौथे को पहले में ले आए हैं, सही है ये? नहीं। भाई एक पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप डायरेक्ट छलांग मारोगे तो दांत भी टूट जाएंगे। इसलिए पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर गृहस्थ में जाओ, फिर वानप्रस्थी बनो, फिर सन्यास बनो, तब तो तुम्हारा सन्यास टिकेगा, वरना तुम्हारा अभी सन्यास नहीं टिकेगा। कितने सन्यासी वापस आ गए? सन्यास बहुत बड़ी चीज है बेटा, मजाक नहीं है सन्यास। सन्यास बड़ी चीज है, उसकी व्याख्या मैं आपसे नहीं कर सकता, और उसकी पात्रता नहीं है अभी आप में कि मैं उसकी व्याख्या आपको करूं। पात्रता होगी तो मैं व्याख्या भी करूंगा, पर सन्यास बहुत बड़ी चीज है। वो कहकर सन्यास कहकर बताया नहीं जा सकता, सन्यास करके दिखाया जा सकता है। ये दिखाने की चीजें हैं, ना कि बताने की। ठीक है, इसलिए माँ की सेवा करो, और माँ जैसा कहे, शादी करने का कहे, लड़की ढूंढे शादी करो, 2 पैसे कमाओ। कुछ कमाते हो? गुरुजी ITI किए हैं, गए थे गुजरात, नौकरी भी किए 4-5 महीना। नौकरी ना करो, सुनो बेटा, नौकरी ना करो, अपना खुद का बिजनेस करो, छोटा सा काम डालो, लघु उद्योग टाइप का, जो कर सको अपना खुद का। मतलब नौकर ना बनो, कोशिश करो कि हम नौकरी देने वाले बने, ना कि नौकरियां लेने वाले। आपको इस सिद्धांत से चलना है तो बहुत तरक्की कर पाओगे। और सन्यास भी लेना, मैं आपसे कहूंगा कि सन्यास भी लेना, पर तब लेना जब सन्यास लेने का सही वक्त हो जाए, है ना? सन्यास सही वक्त पर होगा। ये बताओ, आजकल आम 12 महीना मिलता है, आम मैंगो 12 महीना हम मिलता है, लेकिन ये बताओ, आप ही बताना कि आम तो 12 महीना मिलता। आप जाके कार्तिक में भी आम ले आओ बाजार से तो मिल जाएगा, कार्तिक सर्दियों के दिसंबर के महीने में। लेकिन सर्दी के दिसंबर के महीने में आम खाना, और अब का आम खाना जो अब आषाढ़ आने वाला है, अब का जो मौसमी आम खाना, दोनों आम में स्वाद में अंतर होगा या नहीं? बहुत फर्क रहेगा, है ना? आप जबरदस्ती आम को पैदा करवा लो, जबरदस्ती आप करवा लो, लेकिन वो स्वाद कहाँ से लाओगे? जो मौसम की चीज मौसम में होती है, बिन मौसम नहीं हो सकती। तो सन्यास का जब मौसम हो तो सन्यास करना, गृहस्थी का मौसम है गृहस्थी करो, ब्रह्मचर्य का मौसम है ब्रह्मचर्य करो। 4 मौसम होते हैं जीवन के, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और गुरुजी मेरे पति आए हैं, इनको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है। गुरुजी भागवत नहीं सुनते हैं। बात कराओ पति से, बेटे से तो हो गई। गुरुजी हमेशा, अब इनकी उम्र है सन्यास लेने की। गुरुजी इस सोचता बहुत है। अरे अब पति से बात कराओ, अब वो नहीं सोचेगा। हेलो,
हेलो। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग सब परिवार जो है आपके शरण में आए हुए हैं, और गुस्सा वाली बात जो कह रही हैं श्रीमती जी, गुस्सा की ऐसी बात नहीं है। कुछ गलत कोई जब मतलब किसी भी चीज़ को समझाओ, कहो कि ऐसा करो, तो वो लगती है उसका उल्टा करने, इसलिए ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता। मैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ इस समय, अभी हैं? नहीं, रिटायर हो गया हूँ, पेंशनर हूँ इस समय। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है, घर परिवार में सब मेल जोल से रह रहे हैं, लड़के बच्चे। अब आपका बेटा का विवाह वगैरह कर दो, जिम्मेदारी पूरी, और आप लो संन्यास। तुरंत 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 सर, मैं यही चाह रहा हूँ। मैं जो है तुरंत जो है शादी विवाह के लिए बातचीत भी किया हूँ। अब आपके आश्रम से यहाँ से जाऊँगा और फिर इनके शादी विवाह के उसमें लग जाऊँगा, इनका घर बसा दूंगा और सब कुछ जो है वो हो जाएगा। हाँ, और अपना मन भगवान में लगा के बिल्कुल रखना। सर, अब मैं आपसे कल गुरु मंत्र लिया हूँ, गुरु मंत्र उसी का जाप करना, उसी का चिंतन। जी सर, ठीक है, धन्यवाद सर। खुश रहिए। चलो, जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जो बातें रह गई हैं कल फिर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे जी। गुरुजी, जो श्रीलंका कांड में चौपाई है, जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मनते हो नहीं ओहू, इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? इसमें एक कहानी है छोटी सी। जी। कहा जाता है कि एक बार मेघनाथ, जी। ये चौपाई तब की है कि जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बाण मार दिया था और लक्ष्मण जी मूर्छित होके भगवान राम की गोद में थे, तब की चौपाई है। तो राम जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, ये उन दिनों की बात है जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ सरयू में नहाने के लिए गए थे। तो उस समय मेघनाथ लक्ष्मण जी को मारने के लिए बन के आया था। पानी में रहता मगरमच्छ, मगर बन के आया था। कि माया भी तो था ही, कुछ भी बन जाता था मेघनाथ। तो मगर बन के आया और लक्ष्मण जी को पकड़ के ले गया गहरे में। तब राम जी ने वहां पर उस मेघनाथ को लक्ष्मण जी से छुड़ाया और पटक दिया। तो राम जी वही कहते हैं कि यदि मुझे पहले पता होता कि ये मेघनाथ तुम्हारे प्राणों का इतना बड़ा संकट प्रकट करेगा तो मैं इसको तभी मार देता है लक्ष्मण। मेरे से बड़ी गलती हो गई कि यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो मैं अब वापस कभी घर नहीं जाऊंगा। ये अर्थ है। ये गंभीर चौपाई है और बहुत गहरा अर्थ ये अर्थ है। इसका अर्थ जल्दी लगता नहीं। गुरुजी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। आप संतुष्ट हैं इस अर्थ से? जी जी जी। खुश रहिए। गुरुजी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। ये मार्मिक, ये रहस्य है। ये ग्रंथों में ये वही लोग समझते हैं और समझा पाएंगे जो गहराई से पढ़ते पढ़ाते हैं, वरना इन प्रश्नों का उत्तर सबके बस की बात नहीं है, ना ये प्रश्न पूछना सबके बस की बात। जी गुरुजी, हम आपके लिए कुछ लाए हैं, आप पहनना जरूर उसको। जी मैया जरूर। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं पहली बार 1 जनवरी को आया था वृंदावन दर्शन करने, और दूसरी बार आपकी भागवत यहाँ दिल्ली में हुई थी, इसमें 18 जनवरी से हुई थी उत्तम नगर। जी जी। आप जापानीज में आए थे, हमने आपसे गुरु मंत्र लिया। उसके बाद मैं यहाँ 6 बार आज मिला आया हूँ। तो वहाँ मैं 25,000 रुपये की जॉब कर रहा था। तो वहाँ से मैं काम छोड़ दिया हूँ, और घर में मेरे कम से कम ने 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। हम 4 भाई थे, तो हमारे पिताजी और हमसे बड़ा भाई शादी 11 मार्च की शादी हुई, 30 मई को वो साथ साथ एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद हमारी शादी 19 में 27 जनवरी की हुई है। तो उसके बाद 2-3 साल हो गया है। तो अभी लड़का हुआ पिछले साल है 5 मार्च का। तो मेरी वाइफ जब से शादी हुई है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, 10वीं हूँ, वाइफ मेरी ग्रेजुएट हैं, BSc की हुई हैं। तो वो अपने मायके में ज़्यादा रही हैं, क्योंकि घर में छोटी मोटी समस्याएं हो ही जाती हैं। तो मैं काम वहाँ छोड़ दिया हूँ, और ग्रेजुएट हैं तो वहाँ दिल्ली में कमाने को तो मैं 50,000 रुपये दोनों लोग मिलके कमा सकते हैं, पर वहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ,
और मैं सोच रहा हूँ यहीं तो पे- आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी अभी अपने घर पे हैं। तो आपसे बातचीत है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम पढ़े लिखे हैं, आपकी पत्नी ज्यादा, तो पत्नी ताने तो नहीं मारती? नहीं, उन्हीं ने कहा है कि गुरुजी से जो आप कहोगे वही करेंगे हम। ठीक है, तो आप दोनों जहाँ रहो प्रसन्न रहो, सुखी रहो, और दोनों भी कमाओ तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, दिल्ली में नहीं, मैं दिल्ली से काम छोड़ के आया हूँ। अब काम नहीं छोड़ना, काम दिल्ली में करो या वृंदावन में करो या लंदन में करो या अमेरिका में करो, काम तो करना है, काम नहीं छोड़ना। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दिल्ली में छोड़ा है गुरुजी, हम वृंदावन में रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके माध्यम से मैं किसी के भी माध्यम से रूम ले सकते हैं। बात ये है, समझो, आपको दिल्ली में 25,000 मिलते थे, जरूरी नहीं है कि वृंदावन में आपको 25,000 मिले, हो सकता है यहाँ 20,000 मिले, हो सकता है यहाँ 15,000 मिले, तो आपका नुकसान ना हो। इसलिए आप मन से रहो वृंदावन में और शरीर से रहो दिल्ली में, अपना काम करो, जो पैसा है अपनी जरूरतें पूरी करो, अधिक है तो सेवा में लगा लो। गुरुजी, यदि आप कम पैसों में संतुष्ट हैं और धाम चाहते हैं तो फिर यहाँ काम बहुत मिल जाएगा। मैं कम पैसे में, मेरी धर्मपत्नी का ये कहना है, हम 10,000 कमाएंगे पर रहेंगे वृंदावन में। और ठीक है, फिर ठीक है। मैं प्लॉट भी लेना चाहता हूँ कि 1,00,000 1.5 लाख जमा कर दूं, उसके बाद किस्त में यही वासी बनना चाहता हूँ। तो वृंदावन वासी बनना है आपको? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, भाव अच्छा है आपका, लेकिन बेटा जीवन में आपका भाव बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी जीवन में अर्थ की जरूरत पड़ती है, ये याद रखिएगा। नहीं गुरुजी, मैं अर्थ की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि धर्म करने के लिए भी अर्थ चाहिए, है ना। इसलिए हम कभी किसी को ये सलाह नहीं देते कि तुम अपना काम छोड़ दो, काम करते हुए भगवान का चिंतन करना है, और जहां ठाकुर जी रखें वहां रहो। यदि उनकी इच्छा है यहाँ रहने की तो यहाँ रहो, उनकी इच्छा है जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, जहाँ रखें प्रभु वहाँ रहेंगे हम। गुरु जी, वहाँ मैं दूसरी फैक्ट्री में जाके, पर वहाँ मेरे को रहना ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपके विचार हम समझ गए। तो आप आगे क्या चाहते हैं? यहीं वृंदावन में रहना? ठीक है, तो वृंदावन में आप काम देख लीजिए कहीं भी। काम तो कुछ भी कर लेंगे, यहाँ मैंने देखा है जो बैठता है उसको भी कुछ न कुछ मिलता है, और हम तो दिल्ली में रह के आए, इतना तो कुछ न कुछ तो आपके आशीर्वाद से कर ही लेंगे। ठीक है, अच्छा, खुश रहिए, बिल्कुल कर लेंगे, आप तो योग्य हैं, टैलेंट है यदि व्यक्ति के पास तो कहीं भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरुजी।